इजराइल और हमास की लड़ाई अब अंतिम दौर में है और दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी फिलिस्तीन में हो रही है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। सब हाथ पर हाथ रखे तमाशा देख रहे हैं। इसी बीच इस लड़ाई में हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई और लड़ाई त्रिकोणे हो गई। इजराइल फिलिस्तीन में घुसकर हमास को बर्बाद कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई में इजराइल बेगुनाहों को मौत के घाट भी उतार रहा है। इसको लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कह दिया कि इजराइल गलत कर रहा है और उसे पीछे हटना चाहिए, लेकिन इजराइल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आए, लेकिन इसका असर इजराइल पर नहीं दिखा। इसी को देखते हुए अब हिजबुल्लाह इजराइल से पंगा ले रहा है। जानकारों का कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल को अपना जानी दुश्मन मानता है। वो खुलेआम इजराइल को धमकी देते रहता है और कहता रहता है कि हम फिलिस्तीन में जियोनिस्ट शासन को बर्बाद कर देंगे। यहाँ तक कि जब साल 2000 में इजराइल ने लेबनान से अपनी सेनाएं हटाई तो उस दौरान 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सबसे भीषण जंग हुई थी। हिजबुल्लाह यहाँ तक मानता है कि उसने लेबनान को इजराइल के चंगुल से आजाद करा दिया। अब वही हिजबुल्लाह इजराइल के सामने है। देखना होगा आगे क्या होता है। हम बताते हैं कि हिजबुल्लाह कितना खतरनाक है। 23 अक्टूबर 1983 को हिजबुल्लाह ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मरीन कॉर्प्स की बैरकों पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में सेना के 241 जवान मारे गए। इनमें 220 मरीन कमांडो, 18 नौसैनिक और 3 सैनिक थे। इसके साथ ही साथ कुछ ही मिनट बाद एक और आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 58 फ्रांसीसी पैराट्रूपर्स और 6 निर्दोष लेबनानी मारे गए। तब जाकर दुनिया को पता चला कि कोई हिजबुल्लाह है जो अमेरिका को दुश्मन नंबर 1 मानता है। आज एक बार फिर वही हिजबुल्लाह चर्चाओं में है, क्योंकि 2 दिन पहले इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में एक फुटबॉल मैदान पर हमला करके इजराइल को हिला दिया। इस हमले में कम से कम 12 बच्चों की मौत हो गई। इजराइल ने हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हालांकि इस आतंकी संगठन ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। लेकिन अब बात सर से ऊपर की हो चुकी है और आगे लड़ाई भयंकर होने वाली है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे ताकतवर संस्था है, जिसके पास घातक हथियार, रॉकेट और ड्रोन्स हैं। हिजबुल्लाह दावा करता है कि वो इजराइल के किसी भी हिस्से को मिनटों में जमींदोज कर सकता है। थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की माने तो हिजबुल्लाह के पास 1 लाख रॉकेट हैं। दक्षिण लेबनान में मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। ये लेबनान के विवादित सीमाओं पर इजरायली मौजूदगी का भारी विरोध करता है। इससे आप समझ सकते हैं कैसे हिजबुल्लाह इजराइल के सामने है और क्या करने वाला है। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन जो होगा वो मानवता को शर्मसार करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता।